हर हर महादेव। सावन माह में पृथ्वी पर क्यों आते हैं महादेव, जानिए कहां पर करते हैं वास। बहुत ही सुंदर कथा है, वीडियो को एंड तक देखिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें, मैं उनसे यही प्रार्थना करती हूँ। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 5वां महीना होता है सावन का। सनातन धर्म में इस माह को बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो इस बार सावन की शुरुआत 11 जुलाई से हो गई है। सावन में शिव भक्त रोजाना महादेव की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। इस दौरान आपने देखा होगा शिव मंदिरों में एक खास भीड़ भाड़, एक खास रौनक देखने को मिलती है। सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। इस महीने में कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत होती है। साथ ही महादेव जी को विशेष चीज़ों के द्वारा अभिषेक भी किया जाता है, अभिषेक भी किया जाता है। रुद्राभिषेक भी इस महीने में बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महादेव जी की पूजा करने से साधक के सभी दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि की उसकी वृद्धि होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर वास क्यों करते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताती हूँ, वीडियो को एंड तक देखिए। बड़ी ही सुंदर कथा है और बताइए कि इस बारे में आप जानते हैं या नहीं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। ये कथा आपने जहाँ तक है सुनी ही होगी या पढ़ी होगी, लेकिन जो इसका कारण है वो मैं इस कथा में बताऊंगी कि किस तरह से शिव पृथ्वी लोक पर वास करते हैं और उनका इस महीने में पूजा अर्चना करने से विशेष लाभ होता है। उन्होंने यज्ञ के लिए सभी को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। इस बात की जानकारी माँ सती को हुई तो उन्होंने भी यज्ञ में जाने के लिए जिद की, लेकिन महादेव जी ने उनसे इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने जानबूझकर मुझको नीचा दिखाने के लिए मुझे आमंत्रित नहीं किया है। तो इसके बाद सती ने महादेव जी की बातें नहीं मानी, वो रुष्ट हो गईं और यज्ञ में शामिल होने के लिए वो चली गईं। शिवजी जी ने जब वो देखा कि नहीं मान रही हैं तो अपने गण उनके पीछे भेज दिए। यज्ञ में जब वो पहुंची तो उन्होंने देखा वहाँ सभी का स्थान था, लेकिन महादेव जी के लिए वहाँ राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करने के लिए उनको स्थान नहीं दिया। इसे देखकर माँ सती क्रोधित हो गईं और यज्ञ की अग्नि में वो कूदकर उन्होंने प्राण दे दिए। जब उन्होंने प्राण लिए तब उन्होंने फिर दूसरा जन्म होगा तो महादेव जी को ही मैं अपने पति के रूप में स्वीकार करूंगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तभी से सावन के महीने में महादेव पृथ्वी पर आकर सृष्टि का संचालन करते हैं। इस माह में कनखल में शिवजी दक्षेश्वर रूप में विराजमान रहते हैं। इसके बाद माँ पार्वती, माँ सती ने दूसरा जन्म माता पार्वती के रूप में हिमाचल के यहाँ पुत्री के रूप में लिया। उन्होंने महादेव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में तपस्या की। इसलिए सावन का महीना विशेष खास है, क्योंकि माँ पार्वती ने शिव भगवान को प्राप्त करने के लिए सावन के महीने में तपस्या शुरू की थी और उनकी तपस्या को भगवान शिव बहुत प्रसन्नता से उन्होंने स्वीकार किया और माँ पार्वती को पत्नी के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ पार्वती की तपस्या की वजह से ही महादेव जी को सावन का महीना अत्यंत ही प्रिय है। इसलिए वो पृथ्वी लोक पर आए और उन्होंने माँ पार्वती से, हिमाचल की पुत्री माँ पार्वती से विवाह किया। वो सावन के महीने में हर साल सावन में वो पृथ्वी लोक पर वास करते हैं और भक्तों की जो उनकी पूजा अर्चना श्रद्धा से करते हैं, विधि विधान से करते हैं, उनकी वो इच्छा को पूर्ण करते हैं। आप सभी भी सावन में भगवान शिव की पूजा कीजिए और उनकी कृपा को प्राप्त कीजिए। जिस भाव से आप भजेंगे वही भावना आपकी भगवान पूर्ण करेंगे। भोलेनाथ हमारे बहुत भोले हैं, वो सहज ही में प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वही मन श्रद्धा ये आपकी बहुत ज़रूरी है। श्रद्धा से आप जिस भी पूजा को करेंगे, आप पत्र भी चढ़ाएंगे, आप जल भी चढ़ाएंगे, जरूरी नहीं आप इतनी सारी चीज़ों से पूजा करें। आप भोले भगवान के शिवलिंग पर एक जल का लोटा चढ़ा कर आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, वो इससे ही प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसे आप चाहे कितना भी सामान चढ़ाइए और आपकी श्रद्धा नहीं है, केवल दिखावा है, तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। जो सारे जगत को देते हैं उन्हें हम क्या दे सकते हैं? केवल श्रद्धा और भाव। तो इसी के साथ आगे अगली और धार्मिक हम वीडियो के साथ मिलेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।